स्क्रीन पे खुलते ही वो प्ले आउट होता हुआ नजर आ जाएगा। तो टाटा कंज्यूमर में दरअसल क्या व्यू बन रहा है, मयूरेश के पास पहले जा रहा हूं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, मयूरेश, ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर जो हो रहा है, ये आपको पसंद आ रहा है क्या? स्टॉक पे कॉल क्या है आपका? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अर्षदा, मॉर्निंग यतिन। तो बिल्कुल आई थिंक जो आपने सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर की बात की, आई थिंक चंद्रा साहब इज डूइंग अ कमेंडेबल जॉब, क्योंकि जो क्रॉस होल्डिंग्स थे काफी कंपनियों में, और जिसके वजह से आई थिंक जैसे यतिन बता रहे थे, जो रेवेन्यू और कॉस्ट सिनर्जी शायद प्ले आउट नहीं हो रही थी, शायद ये सारी चीजें होने लग गई है। जब सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स एक ही रूफ के अंदर आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करना आसान हो जाता है। इसके वजह से आई थिंक जो आपका एक रिटेल नेटवर्क है, यहाँ पे जो डुप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट्स होती थी, जो बॉटम लाइन और डेफिनेटली आई थिंक मार्जिन्स पे प्रभाव लाती थी, इस पे आई थिंक एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, बिकॉज आई थिंक द सेम चैनल्स विल नॉट बी कवर्ड बाय टू डिफरेंट कंपनीज और टू डिफरेंट सोर्सेस। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक ये विलय की वजह से जो सिनर्जीज आएंगी स्पेसिफिकली आई थिंक बॉटम लाइन के ऊपर, जैसे यतिन बता रहे थे 5-10%, ये अर्निंग्स को बहुत अच्छी तरह से बूस्ट देगा। तो यस, टाटा कॉफी विल रिएक्ट बिकॉज ऑफ द स्वैप और द मर्जर रेशियो, बट टाटा कंज्यूमर के लिए लॉन्गर टर्म में अच्छा खासा बेनिफिशियल है। डीप डिस्काउंट पे शायद ये स्टॉक ट्रेड करे। आज जनरली वो माहौल बन जाएगा, आज नॉन रिटेल का जो पार्टिसिपेशन उससे समझ में आ जाएगा, आपको स्टॉक के बिहेवियर से समझ में आ जाएगा। लेकिन हो सकता है थोड़ा सा दबाव ज्यादा हो इस स्टॉक में। ऐसे में ध्यान रखिएगा, आज दबाव, कल बड़ी खबर आनी है। कल 31 तारीख है, गैस के प्राइसेस रीसेट होने हैं। वो जो छमाही रीसेटिंग होती है, कल फिर वो दिन है। कल शाम को अनाउंसमेंट आएगा, परसों 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हो जाएंगे और फिर से गैस के प्राइसेस में एक मीनिंगफुल उछाल आया तो ओएनजीसी सबसे की बेनिफिशियरी, ये ध्यान रखिएगा। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कहती है कि भाई आज के भाव में भी ओएनजीसी $60 का क्रूड और $4.1 MMBTU का गैस रियलाइजेशन सिर्फ प्राइस इन कर रहा है। तो मयूरेश, 5-7% नीचे ओएनजीसी खरीदोगे आप, जाने दोगे? नहीं आशीष जी, जैसे यतिन ने कहा, आई थिंक जो शांति की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, शायद क्रूड में कूलिंग ऑफ दिखे, और अगर ईरान की डील में नेगोशिएशंस आते हैं तो और भी कूल ऑफ आएगा। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ऑब्वियसली आई थिंक एबिट और बॉटम लाइन को एक सब्सटेंशियल पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा ये तिमाही में, क्योंकि जो एवरेज रियलाइजेशंस थे क्रूड के लगभग 75 और $78 के बीच में थे। गैस के दाम बढ़ने वाले हैं, जैसे आपने राइटफुली कहा, जो बॉटम लाइन पे ऑब्वियसली आई थिंक एक सीधा मल्टीप्लायर इफेक्ट लाता है। बट क्योंकि ये बहुत वेगरीज होती है, आई थिंक अगर क्रूड इधर से फिसलता है, गैस फिसलता है, तो अगले तिमाही में आई थिंक अर्निंग्स का वापस एक प्रभाव आता है, विच कैन नॉट बी कंपेरेबल क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो मुझे लगता है ये सारी चीजों की वजह से हम शायद अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों कंपनी से थोड़ा दूर रहते। आप औसतन 4.25 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो वो एक कारण अगर आप देखें तो ये जो रोड्स में बदलाव आया है ना, वो एक बड़ा कारण है। यहाँ पे जो टूरिज्म एक्टिविटी काफी बढ़ गई है। लेकिन याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा स्पेस, जरा मयूरेश जी आप एक अपनी टॉपिक दीजिएगा। लेमन ट्री, इंडियन होटल्स, ईज माई ट्रिप, ये तीनों स्टॉक्स अपने इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं। आपका टॉप कन्विक्शन कॉल क्या होगा इसमें? तो वीडियो जी, जैसे हमने सोमवार के सत्र में सुबह डिस्कस किया था, इंडियन होटल्स रिमेन्स आवर टॉप पिक। ये सारे फैक्टर्स जो आपने कहे आई थिंक आर प्लेइंग आउट वेरी वेल फॉर द होटल इंडस्ट्री। और इनफैक्ट अगर हम प्री कोविड लेवल्स की तुलना करें तो द होटल इंडस्ट्री इज रीचिंग देयर। लेजर ट्रैवल यानी जो हम ट्रैवल करते हैं, ये तो प्री कोविड लेवल को एक्सटेंड कर चुकी है, क्योंकि जो पेंट अप डिमांड है 2 साल घर में रहने का, आई थिंक दैट इज कमिंग आउट वेरी वेरी स्ट्रांगली। और बिजनेस ट्रैवल अलोंग विद जो F&B और कन्वेंशंस होते हैं, जिसे माइस इवेंट्स कहते हैं, दैट इज पिकिंग अप स्टीम एज वेल। तो आई थिंक ये दोनों का तड़का अच्छी तरह से प्ले हो रहा है। इंडियन होटल्स में स्पेसिफिकली आई थिंक जो कैपिटल रेज हुआ है, डेट डीलेवरेजिंग बहुत सिग्निफिकेंट होगी, और इसके लिए कैश फ्लोज अच्छी तरह ग्रो होंगे। केपेक्स सिर्फ 400 करोड़ कर रहे हैं कंसोलिडेटेड लेवल पे, और हर माह में एक होटल खोलेंगे, which probably means that the kind of demand that they are expecting can be huge. तो मुझे लगता है कि अर्निंग्स ग्रोथ काफी तगड़ी हो सकती है। इंडियन होटल रिमेन्स आवर टॉपिक एज डिस्कस्ड। ओके, नहीं करा उससे पहले घूम गया, 2200 के आसपास के जोन पे पहुंचा। मेरे ख्याल से 52 वीक लोज 2150 के आसपास के थे। हीरो मोटोकॉर्प, मयूरेश, अब खबर है कि भाई वो जो कल खबरें आ रही थी उसका मैनेजमेंट ने खंडन करा, दाम भी बढ़ने वाले हैं, पर हीरो मोटोकॉर्प के सामने अपने चैलेंजेस हैं।
इस तरह के डीप गश साल के लोस पे स्टॉक खड़ा है, आप बायर हो क्या हीरो मोटोकॉर्प के? नहीं, थोड़ा वेट करूंगा। आई थिंक नॉट फॉर स्पेसिफिकली फॉर दिस न्यूज आशीष जी। आई थिंक सेमीकंडक्टर इश्यूज, इनपुट कॉस्ट इंक्रीजेस के वजह से जो प्राइस हाइक्स इनको लेने पड़ रहे हैं, जो 2000 रुपए के आई थिंक इन्होंने अनाउंसमेंट की थी अक्रॉस बाइक्स एंड स्कूटर्स, आई थिंक हाउ इज इट गोइंग टू प्ले ऑन वॉल्यूम्स, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक जो एक्सेलरेटेड इन्वेस्टमेंट्स है टू रोल आउट ईवी मॉडल्स, क्योंकि जो कंपटीशन आ रही है, जैसे ओला ने रोल आउट किया है अपनी ईवी, और जो आई थिंक प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं जिन्होंने अच्छे कैसे रोल आउट्स किए हैं, क्या एक्सेलरेटेड इन्वेस्टमेंट्स मार्जिन पे दबाव लाते हैं, और बिकॉज ऑफ प्राइस हाइक्स, वॉल्यूम इंक्रीज, इनपुट कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट जो ऊपर जा रही है, क्या वॉल्यूम पे इम्पैक्ट आता है। आई थिंक ये तिमाही के नतीजे बहुत अहम होने वाले हैं। तो आई विल वेट आउट फॉर रिजल्ट्स आशीष जी। आई थिंक ये रिजल्ट्स बहुत डिफाइनिंग होने वाले हैं पूरे ऑटो स्पेस के। इन दोनों को रखिएगा रडार पे। ये दोनों है मानस के प्रेफर्ड स्टॉक्स। और क्विकली रैप, अच्छा इससे पहले मैं रैप करूं टॉप कॉल्स आज के, मयूरेश से बात नहीं हुई उनके बढ़िया टेक्नो फंडा पिक की। मयूरेश, कौन सा स्टॉक रडार पे? और एनएमडीसी, कमिंस, इनके अलावा कोई नया होना चाहिए? बिल्कुल है, और मुझे लगता है आई थिंक फर्टिलाइजर स्पेस पे ध्यान देना चाहिए। चंबल फर्टिलाइजर्स इज समथिंग दैट आवर ट्रेडर्स मिड टीम इज लाइकिंग। दो चीजें आई थिंक, जो यूरिया का इनका मार्केट शेयर है, जो डैप का मार्केट शेयर है, और P&K का मार्केट शेयर है, दैट इज इंक्रीजिंग लीप्स एंड बाउंड्स, क्योंकि जो ये नॉर्थ में इनका प्रेजेंस था, ये साउथ में इनका प्रेजेंस अच्छा खासा बढ़ा रहे हैं, बोथ थ्रू रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। इसलिए जो वॉल्यूम ग्रोथ आएगी वो अच्छी खासी होगी इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। दूसरा, आई थिंक गैस प्राइसेस की इंक्रीज, हालांकि आई थिंक इनपुट कॉस्ट सारे कंपनियों को हिट करेगा, चंबल को भी हिट किया है, बट दे पास इट थ्रू। इसलिए आई थिंक जो इंक्रीज इन गैस प्राइसेस होती है, ये सेल्स से भी दर्शाई जाती है, एंड देयरफॉर आई थिंक एक बॉटम लाइन पे इम्पैक्ट हालांकि होता है, इट इज नॉट एज सब्सटेंशियल कंपेयर टू अदर कमोडिटी कंज्यूमिंग कंपनीज। तीसरा, अगर आप सब्सिडी देखें, जो 10,000 करोड़ पिछले साल मिले थे, 9 महीनों तक 6,800 करोड़ मिले हैं। हमें लगता है आई थिंक 10,000 का फिगर आराम से आएगा जितनी एलोकेशन गवर्नमेंट ने की है। और डेट अच्छा खासा कम हुआ है, 2600 करोड़ कंपेयर टू ऑलमोस्ट 2800 करोड़, यानी 200 करोड़ का आई थिंक डेट कम हुआ है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक जो मॉनसून सीजन होता है, उससे पहले का जो आई थिंक एक ऑफटेक होता है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग इन्वेंट्री डीलर और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, ये तिमाही और अगली तिमाही आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होती है फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए, एंड दे शुड शो सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। तो हमारी ट्रेडर्स टीम को लगता है कि 480 का लक्ष्य, 399 का स्टॉप लॉस चंबल शायद दर्शाया सकता है। तो क्लियर डिस्क्लेमर, पर्सनल होल्डिंग में है नहीं, बट क्लाइंट्स को बताया गया तो क्लाइंट्स के पास हो सकता है।